ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 335 और 335 पेज के ऊपर से द्वितीय पंक्ति है, बीच में ही यद्यपि प्राकृताः प्राणिनः न जन्मांतर व्यवहारम अनुसंधाताः दृश्यन्ते इति तथापि न प्राकृतवत् ईश्वराणाम भवितव्यम। ठीक, तो चलिए, तो बात यह चल रही है प्रथम अध्याय तृतीय पाद, और तृतीय पाद का यह 8 नंबर का अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम है देवताधिकरणम, और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है तद यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत् तथर्षीणाम इत्यादि। तो देवता लोगों का भी ब्रह्म विद्या में अधिकार है, इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। देवता लोगों में भी ज्ञान के अधिकार के कारण, शास्त्र के अधिकार के कारण जो सामर्थ्याधिक है वो देवता लोगों में भी होने के कारण देवता लोग भी ब्रह्म विद्या के अधिकारी हैं, क्योंकि देवता लोग भी विग्रहवान होने के कारण उनमें अर्थित्व सामर्थ्यत्वादिक धर्म है। अब देवता लोगों को विग्रहवान मानने पर भी कर्म में विरोध नहीं आता है, और शब्द के प्रामाण्य में अर्थात वेद के प्रामाण्य में भी विरोध नहीं आता है, इस बात को बताया। किंतु पूर्व पक्षी का कहना अब हुआ कि वेद के प्रामाण्य में विरोध नहीं आ रहा है, ये आप बोल रहे हो सिद्धांती, किंतु जब महाप्रलय होता है और कुछ बचता नहीं है, केवल अविद्या मात्र शेष रहती है, फिर उसके बाद जब नया सृष्टि उत्पन्न होनी रहती है तो उस नया महासर्ग के आरंभ में इस पद का यह अर्थ है कैसा पता चलेगा? तो कोई तो संकेत करने वाला आदमी चाहिए, और जो भी होगा वो अपने मन से किसी पद का कोई भी अर्थ बता देगा। तब शब्द और अर्थ का संबंध नित्य है, अतः वेद में प्रामाण्य है, ये बात कहाँ सिद्ध हो पाएगी? क्योंकि उसी शब्द का उसी अर्थ है तो सिद्ध ही नहीं हो पाएगा, ये कहा। तब उसके लिए उत्तर दिया कि भाई, महाप्रलय और महासर्ग का स्वीकार करने पर भी उस महासर्ग के आरंभ में भले अन्य प्राणियों को पूर्व के सर्ग के व्यवहार का अनुसंधान अर्थात स्मरण नहीं रहता है, यह बात ठीक है, किंतु हिरण्यगर्भादिक जो ईश्वर कोटि के देवता लोग हैं उनको तो पूर्व के सर्ग का जैसा कि वैसा ही स्मरण रहता है, अतः उनसे ये नया सर्ग प्रवृत्त होता है, सब व्यवहार प्रवृत्त होता है, अतः उन्हीं शब्दों का वही अर्थ रह जाता है, उसमें फेरबदल नहीं होता है। अर्थात शब्द और अर्थ दोनों नित्य हैं, शब्द अर्थ जो जाति वगैरह दोनों नित्य हैं, और उनका संबंध भी नित्य है, और संबंध नित्य सिद्ध हो जाने के कारण वेद के प्रामाण्य में कोई विरोध नहीं आता है, यह बात बताई सिद्धांतियों ने। फिर पूर्व पक्षी पुनः जो बात बोला था कि व्यवहार का उच्छेद महाप्रलय में होने पर क्या अगले कल्प में अनुसंधान नहीं रहेगा? उसके लिए उत्तर तो दे दिया कि हिरण्यगर्भादिक जो ईश्वर है, जिनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, उनको तो अगले वाले कल्प में पूर्व कल्प के व्यवहार का अनुसंधान रहता है, इसलिए कि उन हिरण्यगर्भादियों में ज्ञान का आधिक्य है, मनुष्यों की अपेक्षा बहुत विशेषता है। कैसी है इस बात को युक्ति से बता रहे अब यद्यपि प्राकृताः प्राणिनः इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो ये जो पंक्ति आरंभ हो रही है यद्यपि इत्यादि,
उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। हिरण्यगर्भादयः हिरण्यगर्भादयः पूर्वकल्पानुसंधान शून्याः पूर्वकल्पानुसंधान शून्याः संसारित्वात् अस्मदादिवत् इति सामान्यतो दृष्टम अनुमानम अस्ति। तेन आशंक्य आह यद्यपि इति। ठीक, पूर्व पक्षी एक युक्ति को मन में रखकर शंका कर सकता है। क्या युक्ति, क्या अनुमान? तो अनुमान बताया हिरण्यगर्भादयः, हिरण्यगर्भादिक पूर्वकल्पानुसंधान शून्याः, उनको भी पूर्व कल्प का अनुसंधान स्मरण नहीं है। शून्याः क्यों? संसारी, ये भी संसारी है हम लोगों की तरह। जैसे हम लोग अस्मदादिवत, हम लोग संसारी होने के कारण जैसे हम लोगों को पूर्व कल्प के अनुसंधान नहीं है, उस प्रकार हिरण्यगर्भादिक लोग भी संसारी होने के कारण उनको भी पूर्व कल्प का अनुसंधान नहीं है। शून्य। इस प्रकार सामान्य तो दृष्ट अनुमान, सामान्य रूप से देखा कि हम लोग संसारी है, उसमें पूर्व कल्प का अनुसंधान नहीं है। उस प्रकार वे भी संसारी होने के कारण, वे भी जन्म मरण वाले होने के कारण हिरण्यगर्भादिक लोग भले देवता भाव को प्राप्त हो चुके हो किंतु संसारी तो हैं, अतः उनको भी पूर्व कल्प का अनुसंधान नहीं हो सकता। इस प्रकार का सामान्य तो दृष्ट अनुमान को मन में रखकर यदि पूर्व पक्षी शंका करता है कि हिरण्यगर्भादिक भी पूर्व कल्प के अनुसंधान से रहित हैं, तब उसका उत्तर देने के लिए पंक्ति आ रही है यद्यपि इत्यादि। तो पंक्ति देखिए, यद्यपि मतलब यद्यपि यह बात सही है। कौन सी? कि सामान्य जन लोग जो है प्राकृत लोग जिसको कहते हैं हम लोग, तो हम लोगों का पूर्व कल्प का अनुसंधान नहीं है, ये बात सही है। किंतु उसी प्रकार हिरण्यगर्भादि देवता लोगों को भी पूर्व कल्प का अनुसंधान नहीं हो सकता, ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए। ये सिद्धांती उत्तर दे रहे। क्यों? बताएंगे आगे की पंक्ति में। तो देखिए, यद्यपि प्राकृतः प्राणिनः न जन्मांतर व्यवहारम अनुसंधाता दृश्यन्ते, है कि नहीं? जन्मांतर व्यवहार, पीछे के जन्म का क्या क्या हुआ उस व्यवहार का अनुसंधान अर्थात स्मरण उनको होता नहीं है प्राकृत लोगों को। तथापि न प्राकृतवत ईश्वराणाम भवितव्यम, तथापि प्राकृतवत ईश्वराणाम न भवितव्यम, प्राकृत लोगों की तरह ईश्वरादिक को भी वैसा ही होना चाहिए, ऐसी कल्पना कर नहीं सकते। कैसे? युक्ति बता रहे हैं। यथा ही प्राणित्वा विशेषे अपि मनुष्यादि स्तंभ पर्यंतेषु ज्ञानैश्वर्यादि प्रतिबंध परेण परेण भूयान भवन दृश्यते, तथा मनुष्यादिषु एव हिरण्यगर्भ पर्यंतेषु ज्ञान ऐश्वर्यादि अभिव्यक्ति अपि परेण परेण भूयसी भवति इति एतत् श्रुति स्मृतिवादेषु असकृत अनुसूयमाणं न शक्यम नास्ति इति वदितु। अंतिम के जो 3-4 पद है उनका थोड़ा अन्वय।
अनुसूयमान, दो शब्द छोड़कर आगे, नास्ति इति वदितो, नास्ति इति वदितो पीछे न शक्यम। ठीक है, देखिए भाई एक एक बात को देखिए। यथा ही, यथा ही के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं उत्तर, ज्ञानादेहे ज्ञानादेहे अपकर्षवत्, अपकर्षवत् उत्कर्षः अपि, उत्कर्षः अपि अंगीकार्यः, अंगीकार्यः बाधकाभावात्, बाधकाभावात् इति न्यायानुगृहीत श्रुत्यादिभिः, न्यायानुगृहीत श्रुत्यादिभिः सामान्यतो दृष्टानुमानम, सामान्यतो दृष्टानुमानम बाध्यम इति आह, बाध्यम इति आह, यथा ही इति। हो गया, देखो भैया, तो ज्ञानादि अपकर्षवत्, जैसे ज्ञान का अपकर्ष देखा जाता है, न्यूनता न्यूनता न्यून 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 कम 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 ज्ञान, इस प्रकार का अपकर्ष देखा जाता है, उसी प्रकार उत्कर्ष अपि अंगीकार्य, ज्ञानादि ऐश्वर्य का उत्कर्ष भी अधिक 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 अधिक, इस प्रकार का उत्कर्ष भी अंगीकार करना चाहिए, क्योंकि उसका कोई बाधक नहीं है, बाधकाभाव। इस प्रकार का जो न्याय युक्ति, उस न्याय से अनुगृहित जो श्रुत्याधिक है, न्याय से युक्त अनुमान युक्ति से युक्त जो श्रुत्याधिक है, श्रुति भी है, तो श्रुत्यादिकों के द्वारा, न्याय से युक्त श्रुत्यादिकों के द्वारा पूर्व पक्षी ने जो अनुमान बताया था, सामान्य तो दृष्ट अनुमान, कि जिसमें हिरण्यगर्भादिक को पूर्व कल्प अनुसंधान शून्य बताने का प्रयास किया था पूर्व पक्षी ने। उस हिरण्यगर्भादय पूर्वानुसंधान शून्य संसारित्वात् अस्मदादिवत इत्यादि उस सामान्य तो दृष्टानुमान का बाद समझना चाहिए, किससे? न्याय से, युक्ति से अनुगृहित श्रुति के द्वारा। तो क्या युक्ति है? तो युक्ति बता रहे हैं किस बात के लिए, कि हम लोगों का ज्ञान और हिरण्यगर्भादिकों का ज्ञान, इसमें महत अंतर है। हम लोगों की अपेक्षा बहुत अधिक ज्ञान उनमें है। बोलेंगे कैसा, आपको समझ में आया? तो जैसे ज्ञान का अपकर्ष देखा जाता है, उस प्रकार उत्कर्ष भी मानना चाहिए। इस युक्ति से समझ में आता है, श्रुति भी बताती है। तो कैसा ज्ञान का अपकर्ष आपको देखने को मिल रहा है, कि जिसके बल पर आप ज्ञान का उत्कर्ष मानकर हिरण्यगर्भ आदि में हम लोगों की अपेक्षा बहुत अधिक ज्ञानवान बता रहे हो, और बहुत अधिक ज्ञान वाला हिरण्यगर्भ आदि होने के कारण उनको पूर्व कल्प का अनुसंधान संभव है, इस बात को कह रहे हो। तो क्या वो युक्ति है, आइडिया है आपके पास, वो बता रहे हैं। यथा ही प्राणित्व अविशेषे अपि, अविशेषे, अविशेषे समाने, प्राणित्व समान होने पर भी, क्या मनुष्यादि स्तंभ पर्यंतेषु, तो मनुष्य को पकड़े हम लोग, वहां से निकलेंगे स्तंभ तक जाएंगे, मतलब नीचे 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 जाएंगे। जैसे मनुष्य है, फिर कोई अतिशय होशियार प्राणी कोई लीजिए, कोल्हा आदि हो, चाहे कोई भी हो, अग्नि गाय आदि हो, कोई भी हो, फिर उसके नीचे भैंस, उसके नीचे ऐसा करते 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 पेड़, पेड़ से भी फिर छोटा पेड़, फिर ऐसा करते करके तृण, गवत काड़ी, यहाँ तक ऐसा नीचे नीचे जाएंगे। तो हम लोगों में, मनुष्यों में जितना
ज्ञान, इच्छा, संकल्प, प्रयत्न आदि ऐश्वर्य होता है, उतना उन पशुओं में है क्या? अच्छा, उन पशुओं में भी सबके लिए समान है क्या? नहीं है कि नहीं? तो मनुष्य की अपेक्षा गाय बैल इनमें कम है, उनकी अपेक्षा और भैंस आदि में कम है, उनकी अपेक्षा कुत्ते आदि में कम है। ऐसा करते 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 जाएंगे तो तृण तक जाएंगे। तो ज्ञान आदि ऐश्वर्य उनमें कम 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 होता जाता है, अपकर्ष होता जाता है। बरोबर? तो जैसे मनुष्यों से लेकर तृण तक ज्ञान आदि के ऐश्वर्य का अपकर्ष देखने को मिलता है, उसी प्रकार मनुष्य से लेकर आप ऊपर की ओर जाएंगे, श्रेष्ठ मनुष्य की अपेक्षा जो श्रेष्ठ प्राणी है और अंतिम हिरण्यगर्भ, तो मनुष्य से लेकर हिरण्यगर्भ तक विचार करेंगे तो हम लोगों की अपेक्षा जरूर उनमें अधिक अधिक, हम लोगों की अपेक्षा कोई योगी हो उसमें ज्ञान ज्यादा होगा, उसके अपेक्षा ऋषि लोगों में ज्ञान ज्यादा होगा, उसके अपेक्षा फिर इंद्र आदि देवता, उसके अपेक्षा हिरण्यगर्भ। ऐसा करते 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 जाएंगे तो ज्ञान का उत्कर्ष भी देखने को मिलता है, क्योंकि जैसा ज्ञान का अपकर्ष है वैसा उत्कर्ष है। इससे ज्ञान सिद्ध होता है कि हिरण्यगर्भाधिक हम लोगों की अपेक्षा बहुत अधिक ज्ञान वाले हैं, और अधिक ज्ञान वाले होने के कारण भले हम लोगों को पिछले जन्म का या पूर्व कल्प का व्यवहार का अनुसंधान नहीं हो रहा है, स्मरण नहीं हो रहा है, किंतु उसी प्रकार हिरण्यगर्भाधिक को भी पूर्व के कल्प का स्मरण नहीं हो सकता, ऐसा कहना उचित नहीं है। लग गया? मनुष्यों में भी देखिए ज्ञान का उत्कर्ष देखने को मिलता है। कोई कोई मनुष्य में ज्ञान ज्यादा है, किसी में कम है, किसी में कम है, किसी में कम है कि नहीं? और मनुष्यों में भी जिसमें ज्ञान है उससे अधिक और कोई ज्ञान वाला मिलता है, उससे अधिक कोई बुद्धि वाला मिलता है कि नहीं? हो सकता है कोई दिन में एक ही श्लोक कंठस्थ कर पाए, हो सकता है कोई ऐसे भी मिलते हैं कि एक दिन में 4 दिन में भी एक श्लोक कंठस्थ नहीं होता है, और कुछ ऐसे भी मिलते हैं कि एक ही दिन में 20-20 श्लोक कंठस्थ करते हैं। कोई ऐसे मिलेंगे कि एक दिन में 100-100 श्लोक कंठस्थ करते हैं। कोई ऐसे मिलेंगे कि एक बार कंठस्थ किया कभी जल्दी भूलते नहीं है। कुछ ऐसे भी मिलेंगे कि एक बार कंठस्थ तो कर लिया किंतु दूसरे दिन पूछेंगे तो भूल जाएंगे। मतलब ज्ञान का अपकर्ष उत्कर्ष होता है। ठीक है, वही पंक्ति देखिए, यथा ही प्राणित्व अविशेषेपि समानेपि, प्राणी समान होने पर भी, हम भी प्राणी हैं, पशु पक्षादि भी प्राणी है, तो यथा ही प्राणित्व अविशेषेपि समाने अपि मनुष्यादि स्तंभ पर्यंतेषु, मनुष्य से लेकर स्तंभ मतलब तृण, तिनका, काड़ी, गवत तक, ठीक है, स्तंभ पर्यंतेषु ज्ञान ऐश्वर्यादि प्रतिबंध निरोध, न्यूनता, कमतरता, अपकर्ष, ज्ञान ऐश्वर्यादि प्रतिबंध परेण शब्द का अर्थ है उत्तरोत्तर, आगे 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 जैसा नीचे की ओर जाएंगे उस प्रकार। तो प्रतिबंध परेण भूयान भवन दृश्यते, अधिक 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 प्रतिबंध, अपकर्ष आगे आगे होता हुआ देखने को मिलता है। लग गया? परेण मतलब उत्तरोत्तर। आगे चलिए, तथा मनुष्यादिषु एव हिरण्यगर्भ पर्यंतेषु, तो आपको अब उधर नहीं जाना नीचे की ओर, तो मनुष्य से लेकर कहा जाना है हिरण्यगर्भ तक। तो हिरण्यगर्भों में पर्यंतेषु क्या, ज्ञान ऐश्वर्यादि अभिव्यक्ति ही अपि परेण भूयसी भवति। ठीक है, ज्ञान ऐश्वर्य, ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न आदि आदि ये सब ऐश्वर्य की अभिव्यक्ति, प्रागट्य अधिक 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 होता हुआ देखने को मिलता है। तो ज्ञान ऐश्वर्य आदि अभिव्यक्ति अपि परेण उत्तरोत्तर भूयसी अधिक अधिक भवति इति एतत् श्रुति स्मृतिवादेषु, है कि नहीं? यह सब बात श्रुति और स्मृतिवादेषु, श्रुति स्मृति वचनेषु असकृत बार बार अनुसूयमाणम, बार बार श्रुति बताती है, स्मृति बताती है कि नहीं? और इस प्रकार की इस बात को न करना, न मानना उचित नहीं है। वही कह रहे, अनुसूयमाणम नास्ति, भले श्रुति में कहा हो, युक्ति भी निश्चित सिद्ध हो रहा है किंतु नहीं है, इति वदितुम न शक्यम, ऐसा कह नहीं सकते। लग गया ये बात? तो यहां पर आया है भवती होगा ना,
हाँ, इति एतत् श्रुति स्मृतिवादेषु। तो कौन श्रुति स्मृति है भाई? तो उस पर एक वाक्य लिखते हैं उद्धरण चिन्ह में, हिरण्यगर्भ समवर्तत, हिरण्यगर्भ समवर्तत, उद्धरण चिन्ह बाद, इत्यादयः श्रुतिवादाः, श्रुतिवादा बराबर श्रुति वचनानि, पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में ज्ञान प्रतिगम, ज्ञानम अप्रतिगम, ऐसा ज्ञानम अप्रतिगम यस्य, उद्धरण चिन्ह बंद, इत्यादयः स्मृतिवादाः पूर्ण विराम। इति उत्तरोत्तर ज्ञानादि आधिक्ये, उत्तरोत्तर ज्ञानादि अधिक्ये मानम अस्ति, मानम अस्ति, हो गया। चलिए भाई, हिरण्यगर्भ समवर्तत इत्यादि श्रुति है, और ज्ञानम अप्रतिगम यस्य, ज्ञान को प्रतिबंध नहीं है जिसके, इत्यादय स्मृतिवादा, स्मृति वचन, इति उत्तरोत्तर, आगे आगे ज्ञान का आधिक्य मानने में मानम अस्ति, प्रमाणम अस्ति, ये बात कह दी, हो गया। आगे चलिए, ततश्च अतीत कल्पानुष्ठित प्रकृष्ट ज्ञान कर्मणाम ईश्वराणाम हिरण्यगर्भादीनाम वर्तमान कल्पादौ प्रादुर्भवताम परमेश्वरानुगृहीताम सुप्त प्रतिबुद्धवत् कल्पांतर व्यवहारानुसंधान उपपत्ति ही। ठीक है, आइए भाई, तो कल्पांतर, पीछे के कल्प के व्यवहार का अनुसंधान संभव है, इस बात को सिद्ध कर रहे हैं। तो पंक्ति आई है ततश्च इत्यादि, उस तत के पूर्व में एक वाक्य अवतरण, ननो पूर्व कल्पेश्वराणाम, पूर्व कल्पेश्वराणाम मुक्तत्वात्, मुक्तत्वात् अस्मिन् कल्पे, अस्मिन् कल्पे कः अनुसंधाता, कः अनुसंधाता इति अतः आह ततश्च इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि ननु तथापि, तथा मतलब पीछे की पंक्ति में सिद्ध कर दिया कि हिरण्यगर्भ आदि में ज्ञान ऐश्वर्य आदि अधिक होने के कारण उनको पूर्व कल्प का अनुसंधान हो सकता है, अतः इस कल्प में व्यवहार का वो व्यवहार को प्रवृत्त कर सकते हैं। इसके लिए श्रुति स्मृति भी प्रमाण दे दिया, युक्ति भी बताई, है कि नहीं। किंतु अब पुनः दूसरी पद्धति से शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। वो कहना चाह रहा है कि ठीक है, हिरण्यगर्भ में ज्ञान अधिक है, उसको पूर्व कल्प का जो भी कुछ व्यवहार है उसका स्मरण हो सकता है, बात सही। किंतु पिछले कल्प का हिरण्यगर्भ तो पिछले कल्प का महाप्रलय हुआ उसी समय मुक्त हो गया, अब वो दोबारा नया सर्ग में काय को आएगा। यदि वही हिरण्यगर्भ इस नया महाप्रलय होने के बाद नया उत्पन्न होने वाले सर्ग में आता रहता, उसकी सत्ता रहती, तब हम मानते क्या कि उसको पूर्व कल्प का व्यवहार का अनुसंधान हो रहा है। किंतु वो हिरण्यगर्भ तो पहले ही मुक्त हो गया,
अब इस कल्प में कौन है अनुसंधान करने वाला? मतलब ज्ञान आदि का ऐश्वर्य आधिक्य हिरण्यगर्भ में भी मानने पर भी वो तो रहा ही नहीं, मुक्त हो गया। अब कौन अनुसंधान करेगा बताओ? कोई मनुष्य तो कर सकता नहीं। हिरण्यगर्भ कर सकता था अनुसंधान पूर्व कल्प की व्यवहार का, वो तो मुक्त हो गया। फिर बताओ फिर कैसा व्यवहार चलेगा? इसका मतलब और कोई शब्द का कोई अर्थ सिद्ध हो जाएगा फिर इस कल्प में, तब शब्द और अर्थ का नित्य संबंध है, ये सिद्ध नहीं होगा। और ये सिद्ध नहीं होगा तो वेद में अप्रामाण्य नित्यत्व सिद्ध नहीं होगा। ये कहना चाह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। वही पंक्ति देखिए, ननु तथापि पूर्व कल्पेश्वराणाम, पूर्व कल्प में जो ईश्वर अर्थात हिरण्यगर्भ रूप जो ईश्वर था वो मुक्त हो जाने के कारण अस्मिन कल्प, इस नया कल्प में कह अनुसंधाता, अनुसंधान करने वाला कौन है बताओ? पंक्ति समझ में आई ना? तो उसको उत्तर दे रहे, बहुत सुंदर उत्तर दे रहे भाई। ततश्च, मिला पंक्ति? ततः का अर्थ लिखिए, ततः पुरुष विशेषाणाम, पुरुष विशेषाणाम व्यवहित अनुसंधान योगस्य, व्यवहित अनुसंधान योगस्य स्थितत्वात् इत्यर्थः। पूर्ण विराम। आगे पुरुष विशेषान एव आह, पुरुष विशेषान एव आह अतीत इति। ठीक है, देखो भैया, ततः मतलब पुरुष विशेष भले हम लोगों का व्यवहित का अनुसंधान नहीं होता है, किंतु पुरुष विशेषाणाम व्यवहित अनुसंधान योगस्य, व्यवहित पदार्थों का, पूर्व कल्प के पदार्थों का अनुसंधान होने का संबंध है, संभव है कि नहीं? अतः कोई दिक्कत नहीं। ये तुम्हारी जो शंका है उसका निराकरण कर रहे हैं। पंक्ति को देखिए, ततश्च अतीत कल्पानुष्ठित प्रकृष्ट ज्ञान कर्मणाम ईश्वराणाम हिरण्यगर्भादो वर्तमान कल्पादो प्रादुर्भवताम परमेश्वरानुगृहीताम सुप्त प्रतिबुद्धवत कल्पांतर व्यवहार अनुसंधान उत्पत्ति। थोड़ा अन्वय करते पहले। ततश्च अतीत कल्पानुष्ठित प्रकृत ज्ञान कर्मणाम, यहां तक सरल है। दो तीन शब्द छोड़कर आगे, वर्तमान कल्पादौ प्रादुर्भवताम परमेश्वरानुगृहीताम, पीछे आइए, हिरण्यगर्भादीनाम, उसके पीछे ईश्वराणाम, आगे सुप्त प्रतिबद्ध बुद्धवत, आगे सरल है, कल्पांतर व्यवहार अनुसंधान उत्पत्ति ही। ठीक है, अब ध्यान दीजिए भाई, पहले समझ लीजिए भाव, फिर पंक्ति शब्दों को देखो। तो बात यह है कि शंका क्या की कि पूर्व कल्प का हिरण्यगर्भ मुक्त हुआ। अब इस नए कल्प में, नया सर्ग में जो भी जीव आदि उत्पन्न हो गए, प्राणी मनुष्य आदि, वे तो पूर्व कल्प का अनुसंधान कर नहीं सकते। हिरण्यगर्भ तो रहा नहीं, फिर किसको अनुसंधान होता है? व्यवहार का, अमुक शब्द का अमुक अर्थ इत्यादि सभी व्यवहार का। तो उत्तर दे रहे हैं कि पूर्व कल्प में कोई ऐसा मनुष्य था कि जिसने हिरण्यगर्भ आदि पद को प्राप्त करने के लिए वेद ने कहे हुए के अनुसार बहुत सारी उपासना और यज्ञ आदि कर्मों का अनुष्ठान किया रहता है। कोई न कोई ऐसा तो होता ही है। फिर जिसने पूर्व कल्प में हिरण्यगर्भ आदि भाव प्राप्त होने के लिए, ईश्वर भाव प्राप्त होने के लिए जिस व्यक्ति ने, जिस मनुष्य ने
पूर्व कल्प में यज्ञ याग आदि को उपासना का अनुष्ठान किया था, वो वेटिंग में था, प्रतीक्षा में। अब नया सर्ग जब महाप्रलय होने के बाद जब नया सर्ग उत्पन्न होता है तो पिछले सर्ग का हिरण्यगर्भ मुक्त होने पर भी अब अगले सर्ग में वो हिरण्यगर्भ बनता है कि जिसने पूर्व कल्प में क्या उपासना कर्म आदि का अनुष्ठान किया है, तो वो हिरण्यगर्भ बन जाता है। तो उसका अनुसंधान हो जाता है क्योंकि उसमें ज्ञान आदि क्या जाता है, उसने सब पीछे का सर्ग सब देखा हुआ है और उसका अनुसंधान हो जाता है, वो आगे के व्यवहार को प्रवृत्त करा देता है, तो हो गया काम। ये ऐसा उत्तर दे रहे हैं। पंक्ति लग गई। अब देखिए शब्दों को। ततश्च अतीत कल्पानुष्ठित, मिल गया। अतीत कल्प में अनुष्ठान किया है जिसने, किसका? प्रकृष्ट ज्ञान, ज्ञान मतलब उपासना, प्रकृष्ट मतलब विशेष रूप से उपासना का और कर्माणाम कर्मों का अनुष्ठान किया है पूर्व कल्प में जिसने। अतीत कल्पानुष्ठित प्रकृष्ट ज्ञान कर्मणाम, ठीक है। और कैसा? वर्तमान, वो तो पिछले कल्प में किया ना जिसने, वही अब इस आगे वाले वर्तमान कल्प में क्या हुआ? प्रादुर्भूत हुआ, प्रकट हुआ हिरण्यगर्भ के रूप में। तो वर्तमान कल्पादौ, वर्तमान कल्प में प्रादुर्भवताम, प्रादुर्भूत हुआ, प्रकट हो गया। और पुनः कैसा है वो? परमेश्वर अनुगृहीतानाम, परमेश्वर का उसके ऊपर क्या है? अनुग्रह है, कृपा है। क्योंकि इतना बड़ा वैदिक कर्मों का उसने अनुष्ठान किया तो परमेश्वर का उनके ऊपर क्या हो गया? अनुग्रह हो गया। तो परमेश्वर अनुगृहीतानाम, कौन? हिरण्यगर्भादि नाम ईश्वराणाम। अब पहले तो मनुष्य था पिछले कल्प में अनुष्ठान करते समय, अब वो हिरण्यगर्भ बन गया। तो हिरण्यगर्भादि नाम ईश्वराणाम, ऐसे उस हिरण्यगर्भ रूप ईश्वर को क्या? सुप्त प्रतिबुद्धवत, ये दृष्टांत हुआ। सोकर उठा हुआ पुरुष को जैसे कल का, पीछे के दिन का सब अनुसंधान होता है कि नहीं, उस प्रकार सुप्त प्रतिबुद्धवत कल्पांतर व्यवहार अनुसंधान, पिछले कल्प के व्यवहार का अनुसंधान की क्या हो जाती है? उपपत्ति है कि नहीं? संभव है, उत्पन्न है, अतः कोई दिक्कत नहीं है। लग गई ना बात? कितना बढ़िया उत्तर दे दिया है कि नहीं? तो शंका ही थी, बड़े किसी को ऐसा लग रहा था, लग सकता है अरे भाई ये तो बात सही बोल रहा है पूर्व पक्षी, हिरण्यगर्भ तो मुक्त हो गया और फिर आगे कल्प में तो रह नहीं सकता, कैसा अनुसंधान होगा? ये उत्तर दे दिया, हो गया। अब इस पंक्ति में थोड़ा थोड़ा और विचार करना है। ततश्च अतीत कल्पानुष्ठित प्रकृत ज्ञान कर्मणाम ईश्वराणाम, ईश्वराणाम पद आया है, ठीक है। उस पर एक वाक्य लिखते हैं। ईश्वराणाम बराबर तद्भावना भाजाम, तद्भावना भाजाम यजमानानाम इत्यर्थः, यजमानानाम इत्यर्थः। ठीक है, यजमानानाम इत्यर्थः, ठीक है। देखो भाई, जब पिछले कल्प में अनुष्ठान कर रहा था ना वो, तो उसी प्रकार से उपासना कर रहा था कि मैं अब हिरण्यगर्भ बनूं, हिरण्यगर्भ बनूं। तद भावना भाजाम, उस भावना के भागीदार ऐसे जो यजमान, उनके लिए कह दिया यहां पर शब्द क्या? ईश्वरानाम, है कि नहीं? तो यजमानानाम, तो वही उन यजमान को इस अगले सर्ग में जो हिरण्यगर्भ भाव में अभिव्यक्त हो गया, प्रकट हो गया, उसको सब व्यवहार का अनुसंधान हो जाता है, ये कह दिया। आइए आगे मूल में। हाँ, प्रकृष्ट ज्ञान कर्मणाम, ठीक है। और वर्तमान कल्पादो प्रादुर्भवताम, तो प्रादुर्भवताम, कौन प्रादुर्भूत? हिरण्यगर्भादि भाव से प्रादुर्भूत हुए वो यजमान। प्रादुर्भूत मतलब प्रकट हुए, उसी मनुष्य के रूप में प्रकट नहीं हुआ। किस रूप से प्रकट हुआ? हिरण्यगर्भ रूप से, है ना। वर्तमान कल्पादो हिरण्यगर्भ रूप से, हिरण्यगर्भादि भाव के रूप में प्रादुर्भूत हुए, प्रकट हुए। और कैसे? पुनः परमेश्वर अनुग्रहीता नाम। तो ये क्या बात बताई? परमेश्वर का अनुग्रह क्यों बताया?
परमेश्वर का उनके ऊपर अनुग्रह है, इसलिए तो उनको पूर्व कल्प का स्मरण हो रहा है। तो इस पर भी एक वाक्य लिखिए, परमेश्वर अनुग्रहिता नाम तेषाम तेषाम व्यवहित व्यवहार अनुसंधान हेतु, व्यवहित व्यवहार अनुसंधान हेतु परमेश्वरानुग्रह अस्ति, परमेश्वरानुग्रह अस्ति इति उक्तम। परमेश्वरानुग्रह अस्ति इति उक्तम। ठीक है, तो उन यजमान जो कि अब हिरण्यगर्भ बना है उसको व्यवहित व्यवहार का अनुसंधान के लिए कारण क्या? परमेश्वर का अनुग्रह। तो जिसके जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होता है उसमें ज्ञान का अधिक अधिक्य देखने को मिलता है। वो सब आगे बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, तो इनके ऊपर भी परमेश्वर का अनुग्रह होने के कारण इनमें भी है क्या? ज्ञान का आधिक्य। तो वही कह रहे परमेश्वरानुगृहीता नाम, हो गया ना, सुप्त प्रतिबुद्धवत, ये दृष्टांत हुआ, सोकर उठे हुए पुरुष की तरह कल्पांतर व्यवहार अनुसंधान उपपत्ति ही, लग गया। आइए आगे, तथा च श्रुति ही, अब श्रुति का प्रमाण दे रहे हैं। किस बात, कौन बात बताई जाएगी अब इस श्रुति प्रमाण के द्वारा? इस बात को समझने के लिए तथा के पूर्व में एक वाक्य होता है, परमेश्वरानुगृहीतानाम, परमेश्वरानुगृहीतानाम ज्ञानाधिक्ये, ज्ञानाधिक्ये पूर्वोक्त श्रुति स्मृति वचनानि, पूर्वोक्त श्रुति स्मृति वचनानि आह आह तथा च इति। ठीक है, चलिए भाई, परमेश्वरानुगृहीतानाम, परमेश्वर का जिनके ऊपर अनुग्रह होता है उनमें ज्ञान का आधिक्य होता है, इस बात के लिए प्रमाण के रूप में श्रुति स्मृति वचन दे रहे हैं, जिसका उल्लेख पूर्व में भी हुआ है। तो पूर्वोक्त श्रुति स्मृति वचनानि आह। ठीक है, आइए फिर, तथा च श्रुति, क्या श्रुति है? श्रुति को बता रहे, यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै तम देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणम अहम प्रपद्ये। ये श्रुति है। श्रुति के पदों का थोड़ा अन्वय करते पहले, यह पूर्वम ब्रह्मांडं विदधाति, ब्रह्मांडं विदधाति, आगे यो वै तस्मै वेदांश्च प्रहिणोति, वेदांश्च प्रहिणोति, आगे आत्मबुद्धि प्रकाशम, आत्मबुद्धि प्रकाशम तम ह देवम, आगे आगे जाकर अहम, पीछे आइए, मुमुक्षु वै शरणाम प्रपद्ये। ठीक है, तो हिरण्यगर्भ के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह कैसा है इस बात को भी बता रहे हैं, और जिनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होता है उनमें ज्ञान अधिक्य होता है, इस बात का भी स्पष्टीकरण हो रहा है इस श्रुति स्मृति के माध्यम से। तो आगे स्मृति भी आ रही है। तो यह मतलब जो परमेश्वर क्या पूर्व में
ब्रह्मांडम विद्याति, ब्रह्मा को उत्पन्न करता है। और जो परमेश्वर उस हिरण्यगर्भादि को वेद का ज्ञान करा देता है, ऐसे उस आत्मबुद्धि प्रकाशम तमह देवम, अपने बुद्धि में प्रकाशित होने वाले उस देव को मैं मुमुक्षु शरण जाता हूं, शरणम प्रपद्ये। ये अर्थ हुआ। थोड़ा अर्थ लिख लेते इस श्रुति वचन का। तो लिखिए भाई, यह प्रतीक बराबर परमेश्वर, परमेश्वर पूर्वम बराबर कल्पादौ, आगे ब्रह्मांडम प्रतीक बराबर ब्रह्मदेवम, आगे विदधाति बराबर उत्पन्नम करोति, उत्पन्नम करोति पूर्ण विराम, आगे तस्मै बराबर ब्रह्मणे प्रहिणोति, प्रहिणोति बराबर गमयति बराबर तस्य बुद्धौ, तस्य बुद्धौ वेदान आविर्भावयति, वेदान आविर्भावयति पूर्ण विराम, आगे आत्मबुद्धि प्रकाशम बराबर महावाक्योत्थ बुद्धौ, महावाक्योत्थ बुद्धौ स्वात्माकारेण, स्वात्माकारेण प्रकाशमानम, प्रकाशमानम तम देवम अहम मुमुक्षु शरणम प्रपद्ये, शरणम प्रपद्ये बराबर गच्छामि। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, यह मतलब परमेश्वर, पूर्व मतलब कल्प के आरंभ में, शुरू में, ब्रह्मांडम अर्थात ब्रह्मदेव को विदधाति उत्पन्न करता है। जो परमेश्वर पूर्व स्वर्ग के आरंभ में, कल्प के आरंभ में ब्रह्मदेव को उत्पन्न करता है, और उत्पन्न करके क्या, तस्मै उस ब्रह्मदेव को प्रहिणोति गमयति, मतलब तस्य बुद्धौ वेदान आविर्भावयति, उस हिरण्यगर्भ के अर्थात ब्रह्मदेव के बुद्धि में वेदों को प्रकट कर देता है परमेश्वर। ऐसा वो जो परमात्मा कैसा, आत्मबुद्धि प्रकाशम, मतलब महावाक्य से उत्पन्न हुई जो, तत्वमसि इत्यादि महावाक्य से उत्पन्न हुई जो अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक बुद्धि, उस बुद्धि में, उस बुद्धि के विषय के रूप में स्वात्माकारेण, है कि नहीं, अपना आत्मा स्वरूप के रूप में, अपना ही स्वरूप है, इस रूप में जो प्रकाशमान है, ऐसे उस परमेश्वर रूप देव को मैं मुमुक्षु शरण जाता हूं, शरणम प्रपद्ये, ये अर्थ हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, उस हिरण्यगर्भ के ऊपर परमेश्वर का क्या है, अनुग्रह है। परमेश्वर ने तो उत्पन्न किया ना उस हिरण्यगर्भ का अर्थ ब्रह्मदेव को, और उसको वेद भी उसमें आविर्भूत कर दिया, तो अनुग्रह है उसमें। ठीक है, आगे चलिए। स्मरन्ति च शौनकादयः, श्रुति बताई, अब स्मृति भी बतानी है, तो स्मरन्ति इसके पूर्व में एक वाक्य अवतरण, न केवलम
एकस्य एव ज्ञानातिशयः, एकस्य एव ज्ञानातिशयः, किंतु बहूनां शाकाद्रष्टॄणाम् इति विश्वासार्थम आह स्मरन्ति इति। ठीक है, देखो भाई, न केवलम एकस्यैव ज्ञानातिशय, ज्ञानातिशय ज्ञानाधिक्य, केवल एक में ही ज्ञान का अधिक्य ये सिवा ऐसी बात नहीं, केवल हिरण्यगर्भ में ही ज्ञान अधिक है ऐसी बात नहीं, किंतु बहुनाम अनेक लोगों में ज्ञान का अधिक्य देखने को मिलता है। जैसे कि बहुनाम शाखा दृष्टूनाम, उस शाखा के दृष्टा लोग, ठीक नहीं, उस शाखा का उस मंत्र का जो दृष्टा लोग है, ऋषि लोग, उसका अभ्यास करके साक्षात्कार कर लिया है जिन लोगों ने, ऐसे लोगों में भी ज्ञानाधिक्य होता है। इस बात को भी बताने के लिए कह रहे स्मृति वचन आगे। स्मरन्ति च शौनकादय, शौनकादिक ऋषि स्मरण करते, स्मृति बताते हैं स्मृति में। तो क्या मधुच्छंद प्रभृति भी ऋषि भी दाशतय्य दृष्टाः इति। मधुच्छंद ऋषि है, ऋषि का नाम। तो मधुच्छंद प्रभृति मतलब इत्यादि, मधुच्छंद इत्यादि ऋषियों के द्वारा दृष्टाः देखी गई है क्या, दाशतय्य। दाशतय्य मतलब क्या भाई, तो दाशतय्य शब्द का अर्थ लिखिए, 10 मंडलावयववान, 10 मंडलावयववान ऋग्वेदः अस्ति। ऋग्वेदः अस्ति, तस्य रुचः दाशतय्यः इति उच्यन्ते, दाशतय्यः इति उच्यन्ते। ठीक, और देखिए तो ऋग्वेद है ना, वो 10 मंडल अवयव वाला है, उसके विभाग 10 प्रकार के कुछ होंगे, इसलिए उस ऋग्वेद की ऋचाओं को बोलते हैं दाशतय्य वाला होने के कारण तत्र भवा, उसमें विद्यमान जो ऋचा मंत्र उनको कहते हैं क्या, दाशतय्य। और उस दाशतय्य अर्थात ऋग्वेदों के मंत्रों को, ऋग्वेद की ही ऋचाओं को देखा है, उनका साक्षात्कार कर लिया है मधुच्छंद इत्यादि ऋषि लोगों ने, ये बात है, अर्थात उनमें भी ज्ञान का आधिक्य है, इस बात को बता दिया। ठीक, और स्मृति बता रहे प्रतिवेदम च एव कांड ऋष्यादयः स्मर्यन्ते, है कि नहीं, प्रतिवेदम है कि नहीं, प्रतिवेद मतलब अभी पीछे के वाक्य में तो ऋग्वेद के बारे में बताया, तो प्रतिवेद मतलब ऋग्वेद से भी भिन्न जो अन्य वेद है उनमें भी जो कांड, सूक्त, मंत्र इत्यादि है, तो उनके भी दृष्टा करके बोधायन आदि ऋषि होते हैं, इस बात को बता रहे हैं। हर एक मंत्र का उस मंत्र का दृष्टा करके क्या होता है, ऋषि वगैरह होते हैं, है कि नहीं। 4 बात, छंद, ऋषि, देवता, ठीक है ना, और विनियोग, ये 4 बात हर एक मंत्र के लिए, हर एक कांड के लिए आवश्यक होती है। इसका मतलब उस ऋषि ने उस मंत्र का साक्षात्कार कर लिया है, अर्थात उनमें ज्ञान का आधिक्य है, इस बात की सिद्धि हो जाती है। वही कह रहे हैं क्या, प्रतिवेदम च, हर एक वेद में, हर एक शाखा में, एवं इसी प्रकार कांड ऋषादय, उस कांड के, सूक्त के, मंत्र के ऋष्यादय स्मर्यन्ते, ऋषि अधिक बताए जाते हैं जिनमें ज्ञान का आधिक्य है। ठीक है, तो वही करे आगे, श्रुति अपि ऋषि ज्ञान पूर्वकम एव मंत्रेण अनुष्ठानम दर्शयति, मिल गया ना। तो श्रुति अपि इत्यादि के पूर्व में एक वाक्य हो गया ना, हाँ
देखिए तो श्रुति ही अपि, एक मिनट, मूल में वाक्य है श्रुति ही अपि ऋषि ज्ञान पूर्वकम एव मंत्रेण अनुष्ठानम दर्शयति। ठीक है, उसके पूर्व में का उत्तरन को लिखिए, मंत्राणाम ऋष्यादि ज्ञान आवश्यकत्व, मंत्राणाम ऋष्यादि ज्ञान आवश्यकत्व ज्ञापिका, आवश्यकत्व ज्ञापिका श्रुति मंत्र दृक् ऋषीणाम ज्ञानातिशयं दर्शयति, ज्ञानातिशयं दर्शयति इति आह श्रुति अपि। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो मंत्राणाम ऋष्यादि ज्ञान आवश्यकत्व ज्ञापिका, कोई भी मंत्र पढ़ना हो है कि नहीं, अनुष्ठान करना हो तो उस मंत्र के जो ऋषि छंद आदि है उनका ज्ञान आवश्यक होता है। ये स्वयं श्रुति भी बता रही है। आवश्यकत्व ज्ञापिका श्रुति क्या कहती फिर, मंत्र दृक् ऋषिणाम, उस मंत्र के दृष्टा जो ऋषि लोग हैं उनमें ज्ञानातिशयम, ज्ञान का आधिक्य दिखाती है कौन, श्रुति। वही देखिए, तो श्रुति ही अपि ऋषि ज्ञान पूर्वकम एवं मंत्रेण अनुष्ठानम दर्शति, किसी भी मंत्र के द्वारा यदि कोई अनुष्ठान करना है या याद करना है या मंत्र को पढ़ाना है तो उस मंत्र के ऋषि आदि का स्मरण करना आवश्यक होता है। उस मंत्र के ऋषि आदि का, ऋषि छंद आदि का स्मरण किए बिना यदि उस मंत्र का अनुष्ठान या जप जो भी करते हैं तो वो ठीक नहीं है। वैसा करने वाले को क्या बहुत पाप आदि लगता है, नरक आदि में जाना पड़ता है। उस बात को स्वयं कह रही श्रुति आगे। तो श्रुति अपनी ऋषि ज्ञान पूर्वकम एवं मंत्रेण अनुष्ठानम दर्शयति, कौन श्रुति है वो, तो श्रुति दे रहे हैं, यो हवा अविदित आर्षेय छंदो दैवत ब्राह्मणेन मंत्रेण याजयति वा अध्यापयति, वा लग रहा है अध्यापयति वा अर्धविराम, वा के बाद फिर आगे स्थानुम वा रुच्यति गर्तम वा प्रतिपद्यते। देखिए भाई, यो हवा, जो कोई अविदित आर्षेय छंद दैवत ब्राह्मणेन मंत्रेण, यह जो कोई मनुष्य मंत्रेण याजयति, मंत्र के द्वारा याग करा रहा है, किंतु जिस मंत्र के द्वारा याग करा रहा है उस मंत्र के ऋषि को, छंद को, देवता को और विनियोग को जाने बिना उस मंत्र के द्वारा यदि याग आदि करा रहा है या उस मंत्र को पढ़ा रहा है, अध्यापयति वा, तो क्या होता है वो, उसकी क्या गति होती है, तो स्थानुम वा रुच्यति, ऐसा पढ़ाने वाला, ऐसा याग कराने वाला वो स्थानुभाव को प्राप्त होता है, पेड़ पौधा बन जाता है। क्यों, वहां गर्तम वा प्रतिपद्यते, कि वह नरक को प्राप्त हो जाता है। कौन, जो मंत्र के द्वारा अनुष्ठान तो करा रहा है, कोई बात नहीं, किंतु जिस मंत्र के द्वारा याग करा रहा है या पढ़ा रहा है उस मंत्र को उसने जानना चाहिए ना, चार बातों को, कौन कौन, ऋषि, छंद, देवता और विनियोग, उसके जाने बिना यदि उस मंत्र के द्वारा याग करा रहा है तो वो स्थानु बन जाता है या नरक में जाता है, ये कह दिया। अतः आवश्यक है जानना कि किस बात को, मंत्र के ऋषि छंद आदि को जानना आवश्यक है। क्यों, उस मंत्र के जो दृष्टा ऋषि है, उस मंत्र के वो ऋषि होते हैं, इसका मतलब उन ऋषि ने उस मंत्र का साक्षात्कार कर लिया है, अनुभव कर लिया है, अतः उनको जानना आवश्यक होता है। ये बात कह रही। पंक्ति देखिए,
यो वा अविदित आर्षेय छंदो दैवत ब्राह्मणेन मंत्रेण याजयति अध्यापयति वा सह क्या स्थानुम वा रुच्यति गर्तम वा प्रतिपद्यते। ठीक है, इस मंत्र का थोड़ा अर्थ लिख लेते हैं। देखिए, आर्षेय बराबर आर्षेय बराबर ऋषि योग बराबर ऋषि संबंध अर्धविराम। आगे छंद बराबर गायत्र्यादि छंद पूर्ण विराम। दैवता बराबर अग्न्यादि दैवतम। ठीक, पूर्ण विराम। आगे ब्राह्मणम बराबर मंत्राणाम विनियोग। ब्राह्मणम शब्द का अर्थ मंत्राणाम विनियोग। मंत्राणाम विनियोग बराबर प्रयोग बराबर उपयोग पूर्ण विराम। आगे एतानि अविदितानि यस्मिन् मंत्रे तेन मंत्रेण यह याजयति बराबर यागम कारयति अर्धविराम। अध्यापयति वा बराबर पाठयति वा सह स्थानुम बराबर स्थावरम बराबर वृक्षादिकम रुच्छति बराबर गच्छति वा बराबर अथवा। गर्तम बराबर नरकम प्रतिपद्यते बराबर प्राप्नोति पूर्ण विराम। आगे एवं ज्ञानादिकैः हिरण्यगर्भादिभिः कल्पांतरितम अंतर्हितम वेदम स्मृत्वा व्यवहारस्य प्रवर्तितत्वात् वेदस्य अनादित्वम् अनपेक्षत्वं च अक्षतं भवति इति भाव। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। आर्षेय शब्द का अर्थ कर दिया ऋषि योग, अर्थात ऋषि का संबंध। हर एक मंत्र का कोई न कोई ऋषि होता है। और छंद गायत्री अनुष्टुप आदि छंद होते हैं। और दैवत अग्नि वगैरह उस मंत्र की क्या होती है, देवता। और ब्राह्मण शब्द का अर्थ
मंत्राणाम विनियोग, मंत्रों का विनियोग, विनियोग शब्द का अर्थ होता है प्रयोग, उपयोग, किस मंत्र का उपयोग कहाँ है कि नहीं, इस बात को भी जानना पड़ता है। तो एतानि अविदितानि अस्मिन् मंत्रे, ये जाने नहीं है जिस मंत्र में, तेन मंत्रेण, ऐसे मंत्र के द्वारा, यह याजयति, जो कोई याग कराता है, किंवा अध्यापयति, पाठयति, व पढ़ाता है, स ऐसा पढ़ाने वाला या याग कराने वाला, स्थानुम, स्थावरम, वृक्षादिकम, भाव को प्राप्त होता है, वृक्ष बन जाता है, ठीक है। वृक्षति मतलब गच्छति, क्यों, गर्तम, गर्तम नरकम। देखिए भाई, जीवन भर याग कराए, व्यक्ति मंत्र, वेद के मंत्र पढ़े और तो भी जा गया कहा नरक में, क्यों, थोड़ी गलती हुई, जिन मंत्रों के द्वारा किया उन मंत्रों के ऋषि आदि को जानना चाहिए था, वो जाना नहीं, उनका स्मरण किया नहीं, तो नरक को जाना पड़ा। इतना कर्मकांड सूक्ष्म होता है। तो गर्तम नरकम प्रतिपद्यते, प्रतिपद्यते का अर्थ कर दिया प्राप्त होते, लग गया। इसका मतलब क्या होता है, उन ऋषि आदि का स्मरण करना आवश्यक है। और कौन है वो ऋषि कि जिन्होंने उस मंत्र का साक्षात्कार अनुभव कर लिए, अर्थात उनमें ज्ञान का आधिक्य है। तो कुल मिलाकर क्या बताया गया कि ज्ञान का आधिक्य बताया गया। उसी प्रकार हिरण्यगर्भ में भी ज्ञान का आधिक्य है, अतः उनको पूर्व कल्प का स्मरण हो जाता है कि नहीं, वही करे। एवं ज्ञानाधिक हिरण्यगर्भादि भी, ज्ञान है अधिक जिनमें, ऐसे हिरण्यगर्भादि के द्वारा कल्पांतरितम, अंतर्हितम वेदम, अन्य कल्प में जो वेद थे कि जो बीच में अंतर्हित तिरोधान हो गए महाप्रलय काल में, ऐसे वेदम स्मृत्वा, वेद का स्मरण होकर व्यवहार से प्रवर्तितत्वा, फिर वो आगे के व्यवहार को प्रवृत्त करा देते हैं। जैसा पहले था वैसा ही, जिस शब्द का जो अर्थ था वैसा ही प्रवृत्त करा देते हैं। अर्थात शब्द और अर्थ नित्य हुए, उनका संबंध भी नित्य हुआ, अतः वेद के प्रामाण्य में कोई विरोध नहीं आया। बीच में महाप्रलय मानने पर भी और नया सर्ग की उत्पत्ति होने पर भी, लग गया। हाँ। व्यवहार से प्रवर्तितत्वात् वेदस्य अनादित्वम अनपेक्षत्वम च अक्षतम भवति। वेद अनादि है और उसको किसी की अपेक्षा नहीं है। अनपेक्षत्वम च अक्षतम, क्षति रहित है, उसके लिए कोई हानि नहीं है। हो गया इतना। आइए भाई मूल में, तो ये स्मृति बताई, इति उपक्रम्य, ऐसा वहां पर उपक्रम करके फिर और आगे बताया है क्या कि तस्मात् एतानि मंत्रे मंत्रे विद्यात् इति, तस्मात् मंत्रे मंत्रे एतानि विद्यात्, ऐसा तस्मात् इसलिए नरक को जाना पड़ता है भाई, नहीं तो स्थानु बनना पड़ता है। इसलिए मंत्रे मंत्रे, हरेक मंत्र में एतानि विद्यात्, एतानि, एतानि आर्षेय छंद दैवतादि, हाँ, आर्षेय छंद दैवत ब्राह्मणानि, आर्षेय ऋषि, छंद, देवता और ब्राह्मण मतलब विनियोग, इन सभी बातों को मंत्र मंत्र में, हरेक मंत्र में विद्यात् जानना चाहिए। लग गया। आगे विद्यात् इति, आगे चलते हैं। प्राणी नाम च सुख प्राप्त धर्मो विधीयते, ये आ रहा है अभी। तो कौन बात पढ़ी जा रही, बताई जा रही है अब आगे, उस बात को समझने के लिए प्राणी नाम के पूर्व में एक वाक्य लिखी है उत्तरण के रूप में। कल्पांतरानुसंधानेन कल्पांतरानुसंधानेन व्यवहार प्रवर्तन योगात, व्यवहार प्रवर्तन योगा पूर्व कल्प तुल्या, पूर्व कल्प तुल्या एवं उत्तर कल्प प्रवृत्ति, उत्तर कल्प प्रवृत्ति ही इति उक्तम, इति उक्तम। अर्धविराम संप्रति, संप्रति सृष्टि निमित्त, सृष्टि निमित्त अदृष्ट महिम्नः अपि, सृष्टि निमित्त अदृष्ट महिम्नः अपि पूर्व सदृशी एव
पूर्व सदृशी एव उत्तर सृष्टि इति आह प्राणिनाम च इति। ठीक है, देखो भाई, तो अभी तक क्या बात बताई, वो कहकर आगे क्या बात बताई जा रही है, इस बात को भी बता रहे हैं कि तो अभी तक क्या कहा कि पूर्व कल्प के सदृश उत्तर कल्प की सृष्टि है, लेकिन क्यों, क्या हेतु, क्या निमित्त बताया, कल्पांतर अनुसंधानेन, पिछले के कल्प का अनुसंधान होने के कारण आगे का व्यवहार प्रवृत्त हो जाता है। व्यवहार प्रवर्तन योगात, आगे का कल्प का व्यवहार प्रवृत्त हो जाने से इस बात की सिद्धि हुई कि पूर्व कल्प के सदृश ही है क्या, उत्तर कल्प की सृष्टि। इस बात को बताया, मतलब मुख्य बात बताई, पूर्व कल्प के सदृश उत्तर कल्प की सृष्टि है। क्यों, हेतु क्या बताया, बोलते जाइए। कल्पांतर अनुसंधानेन, पिछले के कल्प का अनुसंधान रहने के कारण आगे की सृष्टि पिछले कल्प के सदृश, इस बात को बताया। अब उसी बात को दूसरी प्रक्रिया से बता रहे हैं। उसी बात को मतलब कौन सी बात को, पूर्व कल्प के सदृश ही उत्तर कल्प की सृष्टि है, इसी बात को बताना है। किंतु अब दूसरे हेतु को लेकर, दूसरी युक्ति से। कौन युक्ति, वो करेगी संप्रति, अब इदानीम सृष्टि निमित्त अदृष्ट महिम्ना, ये हेतु है। सृष्टि का निमित्त है क्या, अदृष्ट। उस अदृष्ट के महिमा से भी यह बात सिद्ध हो जाती है कि पूर्व कल्प के सदृश ही उत्तर कल्प की सृष्टि है, अदृष्ट की महिमा से। इस बात को सिद्ध करना है यहां से आगे वही दे रहे, संप्रति सृष्टि निमित्त अदृष्ट महिम्न अपि पूर्व सदृशी एव उत्तर सृष्टि इति आह प्राणिनाम इति इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति को देखिए, प्राणिनाम च सुख प्राप्तये धर्म विधीयते। वेद में, श्रुति स्मृति में धर्म का विधान किया जाता है, किस लिए, प्राणियों को सुख प्राप्त होने के लिए। धर्म का अनुष्ठान करोगे तो सुख मिलेगा, तो सुख मिलने के लिए धर्म का अनुष्ठान का विधान किया जाता है, एक बात। और दुख परिहाराय च अधर्म प्रतिषिध्यते। कोई व्यक्ति अधर्म करने में प्रवृत्त हो रहा है तो उसको समझाया जाता है, अरे भाई अधर्म मत करो, नहीं तो तुमको दुख होगा। तो दुख का परिहार होने के लिए, दुख पुनः प्राप्त न हो इसलिए अधर्म का क्या किया जाता है, प्रतिषेध, प्रतिषेध निषेध, करो न का, है कि नहीं। मां हिंसा सर्वभूतानि, किसी प्राणी की हिंसा मत करो, निषेध कर दिया, है कि नहीं। यदि हिंसा करोगे तो तुमको भी वैसा ही दुख होगा, लग गया ये बात। तो दुख परिहाराय च अधर्म प्रतिषिध्यते, ये बात हो गई। फिर आगे, दृष्टानुश्रविक सुख दुख विषयौ च राग द्वेषौ भवतः, मिल गया ना। अब अभी जो बात बताई कि सुख प्राप्ति के लिए धर्म का विधान किया जाता है और दुख के परिहार के लिए अधर्म का निषेध किया जाता है, तो इतने कहने मात्र से पूर्व कल्प के सदृश उत्तर कल्प की सृष्टि है, ये कैसा सिद्ध होगा, नहीं होगा। तो फिर और आगे प्रक्रिया बता रहे इसी को लेकर, दृष्टानुश्रविक सुख दुख विषयौ च राग द्वेषौ भवतः। हर एक व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो तो राग और द्वेष, राग आसक्ति, द्वेष क्रोधाधिक, है कि नहीं, तिरस्कार। तो किसके बारे में होते लोगों को राग और द्वेष, तो सुख के बारे में सबको होता है क्या, राग। और दुख के बारे में होता है सबको क्या, द्वेष। दुख और दुख के साधन, इनके बारे में द्वेष होता है, और सुख के साधन, उनके बारे में क्या होता है, राग होता है, बराबर। कौन से सुख, कौन से दुख, तो दृष्ट सुख, अनुश्रविक सुख, बराबर। पुनः दृष्ट दुख, अनुश्रविक दुख। सुख चाहे वो दृष्ट हो, इस श्लोक में दिखाई देने वाला हो,
चाहे वेद ने जिस सुख को बताए स्वर्ग आदि सुख को, वो सुख क्यों न हो, कोई भी सुख हो उसके बारे में होता है राग, और कोई भी दुख हो, चाहे नरक का दुख हो, चाहे इस लोक में दिखाई देने वाला दुख हो, दुख के बारे में होता है क्या, द्वेष। इतनी बात लगी पंक्ति की। दृष्ट अनुश्रविक सुख दुख विषयों, दृष्ट और अनुश्रविक जो सुख किंवा दृष्ट और अनुश्रविक जो दुख, उसके बारे में, उसके विषय में होता है राग और द्वेष। राग द्वेषौ भवतः। इतनी बात लगी। फिर आगे, न विलक्षण विषयौ इति अतः, विलक्षण विषय में राग द्वेष नहीं होते। मतलब क्या, ध्यान दीजिए, सुख के बारे में बताया क्या, राग, तो सुख के बारे में द्वेष कभी नहीं होता है, विलक्षण नहीं होता है। उसी प्रकार दुख के बारे में बताया क्या, द्वेष, तो कभी भी भूल से भी दुख के बारे में नहीं होता है क्या, राग। लगा इतना, वही दे रहे। न विलक्षण विषय है कि नहीं, न विलक्षण विषयौ, विलक्षण विषयौ न किम राग द्वेषौ, विलक्षण विषयौ न, विलक्षण विषय में भिन्न भिन्न इधर उधर कर देंगे तो होते नहीं है राग द्वेष। न विलक्षण विषयौ इति अतः, ऐसा होने के कारण क्या जी, धर्माधर्म फल भूत उत्तरा सृष्टि निष्पद्यमाना पूर्व सृष्ट सृष्टि सदृशी एव निष्पद्यते। ठीक है, देखो भाई, तो क्या क्या बात बताई अभी। पहली बात तो सुख के बारे में सबको होता है राग, और दुख के बारे में सबको होता है द्वेष। इतनी बात लगी। और सुख के लिए, प्राणियों के सुख के लिए बताया है क्या, धर्म, और प्राणियों का दुख का परिहार हो इसलिए बताया है क्या, अधर्म का प्रतिषेध, निषेध किया है। इतनी बात लगी। अब ध्यान दीजिए, सुख के बारे में राग होता है, तो सुख के बारे में और सुख का साधन जो धर्म, उसके बारे में क्या होता है, राग। अतः आदमी क्या करता है, जिसको सुख चाहिए वो धर्म का अनुष्ठान करता है। धर्म मतलब क्या, यागादिरेव धर्म, कर्म कांडादि उपासनादि उसका अनुष्ठान करता है, बराबर। और दुख के बारे में सबको होता है क्या, द्वेष। अतः दुख और दुख के साधन जो हिंसादिक, उसके बारे में भी क्या होता है, द्वेष, तो उसका अनुष्ठान नहीं करता है। और किसी से अनुष्ठान यदि हो जाता है तो उस क्या निषिद्ध कर्म का अनुष्ठान करने से जो अधर्म पापादिक उत्पन्न होते हैं, तो उनको भोग करने के लिए, और विहित कर्म का अनुष्ठान करने से जो धर्म उत्पन्न हुआ पुण्य, उसका भोग करने के लिए क्या होती है, जन्म लेना पड़ता है। मतलब उसी के निमित्त से सृष्टि उत्पन्न होती है, क्योंकि प्राणियों को सुख दुख देने के लिए ही उस प्राणियों के कर्म के अनुसार भगवान सृष्टि को बनाते हैं। तो सृष्टि उत्पन्न होने में निमित्त कारण प्राणियों का अदृष्ट रूप कर्म भी होता है। तो पहली सृष्टि है कि नहीं, ये सृष्टि उत्पन्न होने के पहले सृष्टि जैसी उत्पन्न होने के लिए निमित्त कारण था प्राणियों का अदृष्ट, उसी प्रकार इस नया सृष्टि उत्पन्न होने के लिए भी निमित्त कारण है क्या, प्राणियों का अदृष्ट। तो जिस कारण से पीछे की सृष्टि उत्पन्न हुई है, उसी कारण से सृष्टि उत्पन्न हो रही है, तो कैसे फिर पूर्व सृष्टि से विपरीत होगी ये सृष्टि, अर्थात विपरीत नहीं होगी। फिर कैसी होगी, पूर्व सृष्टि के सदृश ही यह उत्तर सृष्टि है, क्योंकि पूर्व सृष्टि का जो निमित्त वही निमित्त है इस सृष्टि के लिए। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो सृष्टि का निमित्त जो अदृष्ट, उसको लेकर भी इस बात की सिद्धि हो गई, कौन सी, पूर्व कल्प के सदृश उत्तर कल्प की सृष्टि होती है कि नहीं। और ये भी क्यों बताया जा रहा है, ये भी क्यों बताया जा रहा है, पूर्व कल्प के सदृश उत्तर कल्प की सृष्टि है, ये भी क्यों बताया जा रहा है कि शब्द और शब्दों का अर्थ वही है कि नहीं। अर्थात शब्द और शब्द का अर्थ नित्य है, और शब्द शब्द का अर्थ नित्य है, तो उसका संबंध भी नित्य है।
और संबंध संबंध नित्य है तो वेद में प्रामाण्य है। तो वेद के प्रामाण्य में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूर्व पक्ष ने क्या आरोप किया था कि वेद के प्रामाण्य में विरोध आएगा, क्योंकि महाकल्प महाप्रलय होने के बाद जब नया सृष्टि उत्पन्न होती है तो उस पद का उस अर्थ सिद्ध ही नहीं हो पाएगा, किंतु सिद्ध हो पाएगा इस बात को बता दिया। क्यों कि पूर्व कल्प के सदृश ही सृष्टि है उत्तर कल्प की, और व्यवहार को प्रवृत्त कराने वाला स्मरण कराने वाला है कौन? हिरण्यगर्भादि। अतः शब्दार्थ नित्य है और उनका संबंध नित्य है, अतः वेद के प्रामाण्य में कोई विरोध नहीं है। बात लग रही है? चलिए फिर क्या करे देखिए। दृष्टानुश्रविक सुख दुख विषयौ च राग द्वेषो भवत न विलक्षण विषयौ इति अतः, ऐसा होने के कारण धर्माधर्म फल भूता, धर्माधर्म का ही फल होती है कौन? सृष्टि। तो उत्तर सृष्टि भी हो चाहे पीछे की सृष्टि, वो धर्माधर्म का ही फल है। तो धर्माधर्म फल भूता उत्तरा सृष्टि निष्पद्य माना, आगे की सृष्टि उत्पन्न हुई है, वो कैसी होगी फिर? पूर्व सृष्टि सदृशी एव निष्पद्यते, पूर्व सृष्टि के सदृश ही वो उत्पन्न होती है। ये बात कह दी, लग गया। अब इस पंक्तियों में जो दृष्टानुश्रविक इत्यादि पंक्ति आई है ना, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग लिखते हैं। लिखिए, दृष्टत्वम बराबर, दृष्टत्वम बराबर अन्वय व्यतिरेक सिद्धत्वम, अन्वय व्यतिरेक सिद्धत्वम पूर्ण विराम। आनुषविकत्वम बराबर, आनुषविकत्वम बराबर आगम मात्र प्रतिपन्नत्वम, आगम मात्र प्रतिपन्नत्वम पूर्ण विराम। आगे, ऐहिक आमुष्मिक विषय सुखस्य, ऐहिक आमुष्मिक विषय सुखस्य कामनया, कामनया कृत धर्मस्य, कृत धर्मस्य फलम पश्वादिकम, पश्वादिकम दृष्ट पश्वादि सदृशम भवति, दृष्ट पश्वादि सदृशम भवति इति युक्तम, इति युक्तम। यतो ही, यतो ही यथा दृश्यते, यथा दृश्यते तथा फलम न भवति चेत, तथा फलम न भवति चेत तस्मिन् फल विषये, तस्मिन् फल विषये कामना भावेन, कामना अभावेन हेत्वाभाव, हेतु अभाव भवति, हेतु अभाव भवति पूर्ण विराम। तथा दृष्ट दुख द्वेषेण, दृष्ट दुख द्वेषेण कृत अधर्मस्य, कृत अधर्मस्य फलम दृष्ट सदृश दुखम एव भवति, दृष्ट सदृश दुखम एव भवति अर्धविराम न सुखम पूर्ण विराम। अन्यथा, अन्यथा कृत हान्यादि दोषापत्ति, कृत हान्यादि दोषापत्ति स्यात् पूर्ण विराम। हो गया? देखिए भैया, तो भाष्य की पंक्ति में आया है दृष्टानुश्रविक इत्यादि शब्द। क्या दृष्टत्व होता है? दृष्टत्व का मतलब अन्वय व्यतिरिक्त सिद्धत्व। जो चीज
अन्वय व्यतिरिक्त से सिद्ध हो जाती है उसको कहते हैं क्या? दृष्ट, प्रत्यक्ष। जैसे कि उदाहरण, भोजन कर लिया, तृप्ति हो गई, अन्वय। भोजन नहीं किया, तृप्ति नहीं हुई, व्यतिरिक्त। तो भोजन करने से तृप्ति होती है, यह दृष्ट है, क्या अनुश्रविक है? दृष्ट है, मतलब प्रत्यक्ष है। उस बात को वेद नहीं बताए, वेद बताएगा तभी ये हमको मालूम पड़ेगा कि भोजन करने से तृप्ति होती है। ऐसी बात है क्या? नहीं है, ये दृष्ट हुआ। और आनुषयिक मतलब आगम मात्र प्रतिपन्नत्व। आगम शास्त्र वेद, उसके द्वारा ही जो जाना जाता है, प्रतिपन्न ज्ञातम भवति, केवल शास्त्र से ही जाना जाता है जो बात, उसको कहते हैं क्या? आनुषयिक। जैसे स्वर्ग में बहुत सुख है, वह कामधेनु है, लेकिन चिंतामणि है, ऐसा स्वर्ग का सुख है, ये सब शास्त्र बताता है। वो दृष्ट है कि आनुषविक है? आनुषविक है। शास्त्र बता रहा है तभी हम मान रहे, प्रत्यक्ष तो है ही नहीं है। लग गया, ये हुआ। आगे चलिए फिर, ऐहिक अमुष्मिक विषय सुखस्य। विषय सुख चाहे फिर इस लोक का हो चाहे परलोक का हो, तो ऐहिक अमुष्मिक विषय सुखस्य कामनया, इस विषय सुख के बारे में क्या होती है? जीवों को कामना, और कामना होने से लोग धर्म करते, मनुष्य उस सुख की इच्छा। जैसे कि किसी को चाहिए स्वर्ग के बारे में कामना हुई, तो स्वर्ग को प्राप्त कराने वाला जो कर्माधिक है उसका अनुष्ठान करे। किसी को चाहिए पशु वगैरह ऐश्वर्य चाहिए, धन दौलत, तो फिर उसको प्राप्त कराने के लिए जो उपाय शास्त्रों में बताया है उसको वो करता है। ठीक, देखिए भाई, ऐहिकामुष्मिक विषय सुखस्य कामनया कृत धर्मस्य, उस कामना से किया हुआ जो धर्म, उस धर्म का फल क्या जी? पश्वादिक ऐश्वर्य। वो पश्वादिक ऐश्वर्य कैसा? दृष्ट पश्वादि सदृशम भवति। देखो भाई, अमुक व्यक्ति के पास इतनी गाय है, इतनी सब संपत्ति है, तो दृष्ट ऐश्वर्य है, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। उसके सदृश ही ऐश्वर्य हमको प्राप्त होगा, जो वेद बता रहा है कि ये काम करोगे, ऐसा ये कर्मकांड करोगे तो तुमको भी पशु पक्षी आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो दुष्ट के सदृश हुआ कि नहीं? ये बात हुई। दुष्ट पश्वादि सदृशम भवति इति उक्तम, क्योंकि यतो ही यथा दृश्यते तथा फलम, जैसा दिखाई दे रहा है वैसा ही फल की कल्पना करनी पड़ती है। और नहीं वैसी कल्पना नहीं करेंगे तो यथा दृश्यते तथा फलम न भवति चेत तस्मिन् फल विषय कामना भावेन, है कि नहीं? जैसे अमुक अमुक कर्म करेंगे तो अमुक अमुक पश्वादि ऐश्वर्य प्राप्त होता है, तो दुष्ट दिखाई दे रहा है। वैसा ही फल, इस कर्म को हम करेंगे तो हमको मिलेगा, ऐसा नहीं मानेंगे तो उस कर्म करने में कामना ही उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है ना? वही कह रहे, यथा दृश्यते तथा फलम न भवति चेत तस्मिन् फल विषय, उसके उस फल के बारे में कामना अभावेन, कामना ही नहीं होगी, क्योंकि फल का ज्ञान ही नहीं है कैसा होता है करके। तो कामना अभावेन हेतु अभाव, तो अनुष्ठान भी नहीं होगा। तथा दुष्ट दुख द्वेषेन, दुष्ट दुख द्वेषेन, जो दिखाई देने वाला जो दुख है उसके बारे में द्वेष होता है। और कोई व्यक्ति ने अधर्म कर लिया, उस अधर्म का फल भी कैसा होगा कि जो दुख पहले देखा था उसी के सदृश हमको दुख मिलेगा भाई, तभी वो अधर्म करने में प्रवृत्त नहीं होगा। क्योंकि दुष्ट सदृश, जो दुष्ट है प्रत्यक्ष दुख है, उसके सदृश दुख फल उसको मालूम पड़ रहा है कि ऐसा ही दुख होगा करके, तभी तो उस अधर्म से निवृत्त हो रहा है। ठीक है? तथा दृष्ट दुख द्वेषेन, है कि नहीं? दुख के बारे में द्वेष प्रत्यक्ष है, अतः अधर्म नहीं करता है, किंतु किसने कर दी कृत अधर्म से, अधर्म यदि करता है तो उसका फल भी कैसा होगा? दृष्ट दुख के सदृश ही होगा, तभी तो उस अधर्म के लिए प्रवृत्त नहीं होता है। ठीक है? दुख तो मिलेगा जी, हिंसा करने पर पता नहीं कैसा होता है, दुख चीज क्या है करके, है कि नहीं? पता ही नहीं रहेगा तो आदमी उससे निवृत्त नहीं होगा, ये कह रहे हैं। तथा दृष्ट दुख द्वेषेन कृत अधर्म से फलम दृष्ट सदृश दुखम एव भवति न सुखम, उसका फल सुख नहीं हो सकता है। अन्यथा दृष्ट फल के सदृश ही फल नहीं मानेंगे तो कृत हानि हान्यादि दोष, समझ लीजिए कर दिया क्या धर्म, और उसको दुष्ट फल के सुख के सदृश ही सुख मिलेगा ऐसा नहीं मानेंगे, दुखाधिक फल मानेंगे तो कृत की हानि
और न किए हुए की प्राप्ति, ये दोष आएगा। ऐसे दोष न आवे, अतः दृष्ट के सदृश ही फल माना जाता है। लग गया? इसका मतलब वर्तमान काल में जैसी सृष्टि है, कर्म का फल सृष्टि है, अतः पूर्व कल्प की सृष्टि भी कर्म का फल होने के कारण ऐसी ही होगी। अर्थात पूर्व कल्प में जो सृष्टि थी उसी के सदृश यह उत्तर कल्प की सृष्टि है। यह बात सिद्ध हुई कर्मों को लेकर। तो दो बात को लेकर इस बात की सिद्धि हुई। कौन बात की सिद्धि हुई? पूर्व सृष्टि के सदृश उत्तर कल्प की सृष्टि है, उत्तर सृष्टि है। इस बात की सिद्धि दो बात को लेकर हुई। पहली बात अनुसंधान का संभव, दूसरी बात अदृष्ट रूप कर्म का निमित्त। ठीक है। और दो हेतुओं से इस बात की सिद्धि होने से शब्द और अर्थ का संबंध नित्य है, अतः उसका संबंध नित्य होने के कारण वेद भी नित्य है, वेद में अप्रामाण्य नहीं आता है। यह बात सिद्ध हुई। ठीक है। और जिनके ऊपर ईश्वर का अनुग्रह रहता है उनमें ज्ञान अधिक रहता है। इस बात को भी श्रुति स्मृति के प्रमाण से बता दिया। हो गया। आगे चलिए। स्मृतिश्च भवति, है कि नहीं? तो स्मृतिश्च भवति, यहां से आगे कौन बात कही जा रही भाई? तो स्मृति के पहले में छोटा वाक्य लिखते हैं, पूर्वोत्तर सृष्टि सादृश्ये, पूर्वोत्तर सृष्टि सादृश्ये मानम आह, मानम आह स्मृतिश्च इति। हो गया। देखो भाई, पूर्व और उत्तर सृष्टि, पीछे की सृष्टि अभी की सृष्टि, इनमें सादृश्य है। इस बात को दो हेतु से सिद्ध किया, अब प्रमाण के द्वारा सिद्ध कर रहे हैं। तो क्या प्रमाण है? तो स्मृति का प्रमाण है, किंतु उसका विचार हम लोग कर करके। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।